Welcome to my YouTube channel Learn Continental English. I'm your virtual English educator Anamika Pandey. Now last class में if you remember you can go back and just check it. हम लोग ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच को कंपेयर करके पढ़े थे, मैंने आपको समझाया था. ओके सो अगर आपको ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस का वीडियो फिर से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फिगर ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं. आज जो हम दो फिगर्स ऑफ स्पीच या दो पोएटिक डिवाइसेस या दो लिटरेरी डिवाइसेस कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं, दे आर एलिटरेशन एंड एसोनेंस. नाउ ये दोनों पोएटिक डिवाइसेस बहुत कॉमन हैं, वेरी कॉमन, क्योंकि अगर पोएम में ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ नहीं भी हुआ है ना, फिर भी आपको एलिट्रेशन और एसोनेंस तो यूज़ रहेगा ही. ओके और इस पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार, जो कि पोएट्स यूज़ करते हैं अपने पोएम को रिच बनाने के लिए, अपने पोएम को सुंदर बनाने के लिए. राइट तो व्हाट इज़ एलिट्रेशन सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिट्रेशन आखिर होता क्या है. सो रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन. रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. राइट सीरीज ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 2 वर्ड्स तो होने ही चाहिए. 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड्स. राइट सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स. रेपिटेशन यानी कि बार बार आना. इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इसका मतलब हुआ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि उसको हिंदी में हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट है और वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं. ओके इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझाते हैं जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. Let us take the example of first alliteration. अगर मैं बोलती हूँ sheep should sleep in a shed. अब थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगी, sheep should sleep in a shed. आप देख रहे हो कि सारा वर्ड्स का पहला लेटर S है. sheep में S फर्स्ट लेटर है, should में S है, sleep में फर्स्ट लेटर S है, इन छोड़ दीजिए, इन छोड़ दीजिए, फिर shed में फर्स्ट लेटर ऐसे, यानी बीच में एक दो वर्ड डिफरेंट भी हो सकता है, बट मोस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड से मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स है वो एस से शुरू हो रहे हैं. राइट एंड एस एक कॉन्सोनेंट है जिसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है, शीप शुड स्लीप इन अ शेड. राइट सो दिस इज कौन सा इस लाइन में और कौन सा इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एलिट्रेशन. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. राइट एक दो वर्ड बीच में हो सकता है जो दूसरे लेटर से शुरू हो, बट मोस्टली ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेम लेटर से शुरू होगा एंड इट हैज टू बी अ कॉन्सोनेंट. राइट वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ वोवेल. सो मैंने क्या बोला है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. आप डोंट देख रहे हो डी से शुरू है, ड्रिंक डी से शुरू है, डोंट ड्रिंक, एंड ए से शुरू है तो वी विल इग्नोर. ड्राइव फिर डी से शुरू है, सो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव में डी बार बार आ रहा है, सारे वर्ड्स डी से ही शुरू हो रहे हैं. सो अगेन कौन सा पोएटिक डिवाइस और कौन सा अलंकार यूज हुआ है, एलिट्रेशन. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. 4 fools fell in a fountain. 4 fools fell in a fountain. सारा वर्ड्स आप देख रहे हो 4 में एफ से स्टार्ट हो रहा है, फूल्स में एफ से स्टार्ट हो रहा है, फेल में एफ स्टार्ट हो रहा है, राइट फाउंटेन में एफ स्टार्ट हो रहा है. तो सब वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या देख रहे हो, दैट इज एफ, और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है. सो दिस इज एलिट्रेशन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज एसोनेंस. आपको कंफ्यूज नहीं करना है. एलिट्रेशन इज रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट, हाउएवर एसोनेंस इज रिलेटेड टू अ वोवेल. अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, दे आर 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ एन यू. यानी एसोनेंस का जो डेफिनेशन होगा दैट इज रेपिटेशन ऑफ इंटरनल वोवल sound. Remember, repetition of internal vowel sound in a series of words. फिर series of words क्या हो गया, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट वहाँ कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन नहीं होगा.
एंड फर्स्ट लेटर नहीं होगा, वो वोवेल का रेपिटेशन होगा और वो बीच का लेटर होगा. इट शुड नॉट बी द फर्स्ट लेटर. यानी अगर आप दोनों कंपेयर करके पढ़ोगे तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट आता है, एसोनेंस में वोवेल आता है. एलिट्रेशन में वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, बट एसोनेंस में जो वर्ड का कोई भी बीच लेटर होगा जो बार बार आएगा. इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं. अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, वेयर इज योर काउ नाउ, फिर से मैं बोलती हूँ वेयर इज योर काउ नाउ. आप देख रहे हो योर में वाई साउंड है जो कि बीच में है एंड इट इज अ वोवेल. ओके, देन काउ ओ फिर बीच में आ रहा है, नाउ फिर ओ बीच में आ रहा है. ओ का रेपिटेशन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में है एंड इट इज कमिंग इन द मिडल ऑफ द वर्ड. वो फर्स्ट लेटर एसोनेंस कभी नहीं होगा, इट हैज़ टू बी द मिडल लेटर. ओके, इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या है? एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ इंटरनल वोवेल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. ओके, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर. आप फिर देख रहे हो बियर में ई आ रहा है, बियर इज नियर में फिर ई आ रहा है, बट नो नीड, नीड में फिर ई आ रहा है, देन फियर में फिर ई आ रहा है. यानी कि ई का बार बार रेपिटेशन हो रहा है सारे वर्ड्स में, बट ये पहला लेटर नहीं है, ये वर्ड का बीच का लेटर है एंड इट इज अ वोवेल. इसको एसोनेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ वोवेल, राइट? सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज लाइक, subscribe and share my channel Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Good night.